आप सभी का एग्ज़ाम निगरी के यूट्यूब हिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम आज बात कर रहे हैं कि आपको सीटेट जो कि 20 अगस्त को प्रस्तावित है, फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर आप ऑफलाइन मोड से हो रहे हैं, तो उसको आपको कैसे पास करना है या कहें पार करना है। ठीक है, आपको 90 नंबर से ज़्यादा कैसे लाना है और रिजर्व कैटेगरी को 82 से ज़्यादा नंबर कैसे लाना है, क्योंकि आप जानते हैं 90 सामान्य वर्ग और रिजर्व कैटेगरी के लिए 82 मार्क्स पासिंग मार्क्स ज़रूरी है। आपको पता है कि विगत माह में कई वैकेंसियाँ भी आई हैं, आगे भी आना है और काफ़ी वैकेंसियाँ जो कि बिना टेट के या स्टेट टेट के आप कहीं फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। तो पहली बात, आपको पास करना तो ज़रूरी है ही, लेकिन दूसरी बात करें कि आपका जो 1-2 नंबर से रह जाता था तो इसको आप कैसे क्लियर करेंगे। तीसरी ये बात है कि अब ये ऑफलाइन हो रहा है, पहले ऑनलाइन होता था। तो अभी तक आप जो बातें सीखते थे ऑनलाइन CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टेस्ट के बारे में सीखते थे, अब जो बातें हम बताएंगे ऑफलाइन पे कैसे निकालना है, क्योंकि मैं ऑफलाइन कम से कम 3 बार मैं निकाल चुका हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालना और ऑनलाइन एक बार। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे, क्योंकि आप लोग पढ़ाई तो चालू किए हुए हैं, आप एग्ज़ाम परीक्षा की तिथि भी घोषित हो गई है, आप सभी के एक साथ एडमिट कार्ड निकलेंगे और एक ही और जो आपने सेंटर चॉइस किए होंगे, पहली दी होगी, अब वहाँ होंगे, क्योंकि अब कोई सेंटर पहले पाव का खेल भी ख़त्म हो गया है और जहाँ भी सेंटर मिलना है अब जो स्कूल हैं जहाँ सिस्टम नहीं है वो भी स्कूल सेंटर बन जाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन होना है। तो अब एक सेंटर में या एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत से छात्र दे सकते हैं, अब वैसी कमी नहीं है पहले पाओ। अब बात करते हैं कि आपको वो बातें इसमें जान लेनी चाहिए कि ऑफलाइन सेंटर में ऑनलाइन सेंटर में क्या फ़र्क है। देखिए, ऑनलाइन सेंटर पे अगर आप ये एग्ज़ाम देते तो उसमें ये था कि थोड़ा सा समय आपकी बचत होती थी। कैसे, क्यों? क्योंकि आप जो गोले बबल्स भरते थे तो उसमें टाइम लगता था, कम से कम 10-15 मिनट पूरे पेपर में 15 मिनट बच जाते थे। ठीक है, एक ये अच्छी खास बात थी। दूसरी थी लैंग्वेज अपने आप सेटिंग लगी रहती थी कि आपने फर्स्ट पेपर चुना है तो 150 क्वेश्चन होंगे, तो वो जो संस्कृत या इंग्लिश जो चुना होगा वो कंटिन्यू लगा रहेगा। एक ये थी, इस पर टाइम वेस्ट नहीं होता और गलत नहीं होता और नंबर आपकी गलत कापी नहीं जचती, क्योंकि उसमें सब सही रहता है। अब ऑफलाइन में सुविधा नहीं है। और एक और सुविधा थी कि रोल नंबर सब आपको खाली भरना था और तुरंत खुल जाना। इसमें ये नहीं था कि बहुत से आप देखते हैं बहुत से एग्जाम में रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर लोग गलत भर देते हैं, फिर कापी नहीं चेक होती। ये सावधानी आपको ऑफलाइन में ऑफलाइन पेपर में देखने को मिलेगी। आपको बिल्कुल सावधानी से एकदम जो मार्कशीट है आपको उसको भरना है। उसको भरने पे चाहे जितना टाइम लग जाए, लेकिन अच्छे से भरना है। ना हो तो मार्कशीट लीजिए, घर पे प्रैक्टिस करिए, नहीं तो बबल्स बना मार्कशीट जैसे बबल्स बना लीजिए, ऊपर नंबर लिख दीजिए, नीचे बबल्स बना लीजिए और उसकी प्रैक्टिस करिए घर में कि आपकी मार्कशीट गड़बड़ ना हो। आप चाहे जितनी बार पेपर दे चुके हो, अगर एक बार गलती हो जाएगी तो पूरा रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे जितना अच्छा 150 में 150 करके आए। उसके बाद एक और बात मैं बताने जा रहा हूँ कि ऑफलाइन में एक फ़ायदा रहता है, जो भी रहेगा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे तो रहता है, लेकिन स्क्रॉल करना पड़ता है ऊपर नीचे। तो पैराग्राफ में थोड़ा सा ऑनलाइन में डिस्टर्ब होता है, लेकिन जो अच्छी तरह से सिस्टम चलाना जानते हैं उनके लिए कुछ नहीं है, वो 1 सेकंड में कर देते हैं। ठीक है, मैंने पैराग्राफ आपको ऑफलाइन भी करना बताया, उसको देख लीजिए जाकर। चुटकियों में पैराग्राफ करेगी, चाहे हिंदी संस्कृत हो इंग्लिश हो कोई भी हो। लेकिन हाँ, और ऑनलाइन में थोड़ा पैराग्राफ में दिक्कत है, लेकिन ऑफलाइन में आंसर ढूंढना पैराग्राफ का बहुत आसान है। वो जैसे ऑफलाइन का नोटिस आई थी मैंने आपको बता दिया था, उसका मैंने एक दिन पूरा बोर्ड में बाकायदा से समझाया है। उसको आप देख लेंगे। 2013 का मैंने पद्यांश लिया, उसको एक चीज़ बताया, सबसे टफ था। ऐसे तो बहुत इजी पूछते हैं, लेकिन 13 वाला टफ था, वही लिया है और भी मैं आपको कराऊंगा। लेकिन आपको एक चीज़ को ध्यान देना है उस पर। एक सबसे बड़ी बात आपको ये चीज़ को उसमें ध्यान देना है कि सबसे पहला गोला आपको सही से भरने, लैंग्वेज सही से भरनी है दूसरी बात। और उसके बाद जब आप गोले भरें तो जो अगर एक क्वेश्चन का है तो एक ही गोला, जैसे एक का बी है तो एक का बी ही भरें, एक का BC ना भर दें, क्योंकि इसके बारे में विस्तृत वीडियो बना चुका हूँ, नहीं हो तो देख लीजिए। उसमें मैंने ओवरसीट भरना बताया है, लैंग्वेज भरना बताया, ऑफलाइन पे सब चीज़ बताया है। उसके अलावा क्लासें भी हम लेते रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और आपकी 6 बजे फिर क्लास होगी, तो आप सभी लोग जुड़िएगा।
और एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ, ऑफलाइन का बेनिफिट मैंने तो बता दिया कि सब क्वेश्चन आपके सामने रहते हैं, हर चीज़ आप उस पर देख कर सेट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चनों पे ज़्यादा समय व्यर्थ ना करिएगा, क्योंकि आप जानते थे कि ऑनलाइन पर आप जिस क्वेश्चन में मार्क कर देते थे तो उसको मार्क हटा भी सकते थे, लेकिन इस पर अगर आपने बी पहले का बी भर दिया तो बी भरा रहेगा, उसके बाद सी ना भर दीजिएगा कि सी सही है, क्योंकि उससे हटता नहीं है। ये सुविधा ऑनलाइन पे रहती थी कि जैसे हमें याद आ जाता था कि हाँ इसका बी है और हमने सी भर दिया तो इसको चेंज कर भर लेते थे। तो ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में सुविधा थी, लेकिन इस पर जब भरते समय एकदम श्योर हो जाइएगा कि हाँ हमारा ये ऑप्शन सही है, निगेटिव नहीं है, लेकिन श्योर होकर भरिएगा। जो मैं बातें बता रहा हूँ ये सभी बातें आपको सीटेट क्रैक करने या क्लियर करने के नज़दीक तक पहुँचाती हैं। ठीक है, तो जो बारे में बातें बता दी आपके माइंड में सब बातें आ गई होंगी। ठीक है, एक बात है कि आप लोग सीटेट का सेकंड पेपर में ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप फर्स्ट पेपर पे ध्यान देते रहते हैं। तो मैं कहता हूं कि इंग्लिश भी सेकंड में है, संस्कृत भी सेकंड में है, सीडीपी भी सेकंड में है, और मैथ भी सेकंड में रहती है। ईवीएस नहीं रहती, कि ईवीएस से रिलेटिव क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको सिर्फ साइंस और मैथ, अगर जो साइंस मैथ के वर्क हैं उनको सिर्फ साइंस और मैथ पढ़ना है। सीडीपी सब फर्स्ट में पढ़ ही रहे हैं, सिर्फ 2 सब्जेक्ट रहते हैं, और जो सामाजिक सोशल साइंस वाले हैं या सामाजिक विषय वाले हैं उनको सामाजिक अध्ययन पढ़ना पड़ता है। ठीक है, 1 सब्जेक्ट। तो दोनों को आप तैयार करिए, ये तैयार कर रहे हैं, इसमें 2 सब्जेक्ट पढ़ने, तो ये एक ही एग्ज़ाम पे आपके दोनों पेपर क्लियर हो जाएंगे अगर दोनों आपने भरा है तो। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि सीटेट अपने क्वेश्चन बड़ी लेंदी बना रहा है। आज के आप पीछे को उठा के देखेंगे तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जो हो रहा है था सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम में, चाहे आप वहाँ देख लें ऑफलाइन पे। लेकिन अब ऑफलाइन हो रहा है तो मैं फिर से आपको कहूँगा, एक उदाहरण दूंगा यूपी टेट का, कि यूपी टेट पे जो पेपर हुआ था उसमें 2017 पे जो क्वेश्चन हुए थे 90% क्वेश्चन, 90% नहीं 90 क्वेश्चन सेम टू सेम अगर देखा जाए तो 2021 के पेपर या 22 के पेपर जो हुआ था उस पर सेम के सेम पेपर दे दिए गए थे, और बच्चों ने प्रैक्टिस सेट हल किया था तो काफ़ी आसानी हुई थी और अच्छे से पास हो गए थे, बहुत अच्छे नंबर से पास हुए थे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सीटेट के जितने ऑफलाइन पेपर है कर डालिए, जितने भी कर डालिए, हो सकता है समय कम बचा है या कोई सेट उठा लें। ठीक है, कोई सेट उठाकर आपको दे दें, कुछ क्वेश्चन उससे मिल जाएँ। ठीक है, या ऑनलाइन पेपर का कोई सेट दे दें, कुछ क्वेश्चन मिल जाए, थोड़े क्वेश्चन मिल जाए। अगर थोड़े क्वेश्चन आप सेट से मिल रहे हैं या फिर लैंग्वेज अलग मिल रही, क्वेश्चन वही है लेकिन लैंग्वेज पूछ रहा, अगर मैं घर से जा रहा हूँ और मैं घर से निकल रहा हूँ, दोनों एक ही बात है कि मैं जा रहा हूँ मैं निकल रहा हूँ, दोनों की बात है, मतलब शब्दों की जो बनावट है वही चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन वही रहेंगे। सीटेट कभी बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता, जो उसके कार्डिंग होते हैं वही पूछता है। तो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 तैयार कर लीजिए, 2005 तैयार कर लीजिए, ये सभी पर फोकस डालिए। ठीक है, आपका सीटेट निकल जाएगा। मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसी नोटिफिकेशन अब तक मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।